15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल, इन 35 वर्षों में किसका शासन है? वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है। सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। तो डील हुई है, जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर वे खुद उस भगीरथ की तरह खुद को मान चुके हैं जो गंगा को स्वर्ग से धरती की ओर लाए। भगवान शंकर जटाओं में उलझी गंगा को भी तपस्या के बल पर धरती तक पहुँचाए। उपेंद्र कुशवाहा ने जगदेव प्रसाद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार के बहाने राजद पर खूब बरसे। में जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर है, कोई सबसे नीचे जन्म के आधार पे, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई सबके ऊपर, इस व्यवस्था को उलट देने की बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। इस व्यवस्था को उलटकर जो नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए, इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। भाइयों और मित्रों, कहा गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ठीक है, जगदेव बाबू उस समय बोलते थे, लेकिन जगदेव बाबू जब बोलते थे उस वक्त और आज में काफी फर्क है, काफी फर्क है। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल, इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई? मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों, और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाइयों और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है। और जब से उस ओर देखने लगी है, तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है, तो हम अपनी पार्टी, ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। तो इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे
कोई लीडर के रूप में पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था, उनके बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की सत्ता जदयू को मिली थी, लेकिन अब दोबारा फंसाया जा रहा है। उनका इशारा इस ओर था कि नीतीश कुमार कैसे राजद के नेता को अपने बाद सीएम का पद दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। गंगा को स्वर्ग से उतारने के बाद भगवान शंकर की जटाओं में फंस गई थी। बिहार में भी यही हो रहा है। सत्ता आई तो है, लेकिन अब फिर फंस रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं। दिखावे के लिए जो लोग करते होंगे उनको मयस्सर, हम लोग ईमानदारी से करते हैं। इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए जल्दी से जल्दी जो स्थिति है वह स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी स्टेप्स लेना हो उसको लेने की जरूरत है, यह आग्रह हम करते हैं। तभी वास्तव में जगदेव बाबू जैसे लोगों का सपना हम साकार कर पाएंगे, वरना फिर से अगर उसी तरफ बात चली जाएगी तो जिस तरह से गंगा जब चली स्वर्ग से तो शंकर की जटा में आकर गंगा फंस गई। आप सब लोग जानते हैं गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी और तब गंगा स्वर्ग से उतरी। धरती पर गंगा को आना था, लेकिन बीच में शंकर की जटा में फिर से गंगा फंस गई और शंकर की जटा से धरती पर लाने के लिए फिर से भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। तो सत्ता उस वक्त जो 10% की बात लोग करते हैं जगदेव बाबू का नाम लेकर के, सत्ता उस वक्त अभी से 30 साल 35 साल पहले सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। शंकर की जटा में अगर सत्ता फंस जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप सरकार में है, मुख्यमंत्री है, वो अच्छा लग रहा था, लोग अच्छा लग रहा है, आज भी लोगों को अच्छा लग रहा है। आप रहिए, लेकिन फिर से अगर आप शंकर की जटा में उसको उलझा करके और चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, नहीं संभव है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। राजद नेताओं द्वारा मौजूदा सरकार में ही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार राजद के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और नीतीश कुमार और ललन सिंह चुप रहेंगे तो शक तो होगा ना। हमने कहा है कि डील हुई है तो बता दीजिए, लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ऐसा ही माहौल रहेगा। अभी भी मौका है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। आप ही नेता रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधकार में न रखा जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, और ठीक है, जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोगों अंधकार में मत रखिए, और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह, बार बार आग्रह है कि अभी भी मौका है, इसको ठीक ठाक किया जा सकता है। ठीक ठाक करेंगे मजबूती से तो यह जो पार्टी है हमारी करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है। जगदेव बाबू जैसे
जो महान पुरुष हमारे बीच हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए और भी लोग हुए, उनके अरमानों की पार्टी है।